वेलकम टू हिंदी टेक शिक्षा यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं एमएस वर्ड में होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जैसे यहाँ पे किसको किस चीज़ को कहाँ पे क्या बोला जाता है। जैसे ये कुछ ऊपर कुछ लाइंस दिख रही हैं, ये कुछ टेक्स्ट दिख रहा है, ये पेज दिख रहा है, ये नीचे वाली लाइंस, इस सबको क्या बोला जाता है। जो बिगनर्स हैं एमएस वर्ड सीखने के लिए, उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपको पहले से आती हैं तो आप वीडियो स्किप करके सिर्फ क्लिपबोर्ड ग्रुप को देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहली जो ये पूरी लाइन रो दिख रही है यहाँ तक वाइट जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 अनटाइटल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, तो सबसे पहले इस एरिया को बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। जहाँ पे ये आपको दिख रही है रीडो विंडो एंड सेव बटन, इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद जो ये दिख रही है इसको बोला जाता है ऑफिस बटन। ये है हमारी ऑफिस बटन। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे न्यू ओपन सेव करने के लिए। ऑफिस बटन के ऊपर हम अलग से एक नया वीडियो बना के डालेंगे अपने प्लेलिस्ट में। उसके बाद इसके नीचे जो लाइन है इसको बोला जाता है मीनू बार। मीनू बार का मतलब जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, ये सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। और जो इसके बाद वाली ये एरिया है यहाँ से ये वाली, इसको बोला जाता है रिबन या टूल बार। कुछ भी बोल सकते हैं दो में से, रिबन या टूल बार, जो आपको बोलना है वो बोल सकते हैं इसको। उसके बाद इनको बोला जाता है विंडो कंट्रोल बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर डाउन, या फिर क्लोज बटन। ये टाइटल बार में होती हैं। उसके बाद इस एरिया को बोला जाता है टेक्स्ट एरिया। जैसे हम यहाँ पे अपना वर्क करते हैं तो वर्किंग एरिया इसको बोल सकते हैं। उसके बाद ये है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। पूरी लाइन को स्टेटस बार, यहाँ से जूम इन आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ हमारा व्यू मिलते हैं कि हम एमएस वर्ड में अपने पेज को किस व्यू में देखना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर एंड पेस्ट का। तो पेस्ट के अंदर भी पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज द लिंक करके ऑप्शन हैं। तो देखते हैं इनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इनको सबसे पहले हम आपको बताते हैं कट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। इक्वल टू रैंड फार्मूला होता है कि रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए हम, और उसके बाद यहाँ पे देना पड़ता है कि कितने पैराग्राफ चाहिए और यहाँ पे कितने सेंटेंस का पैराग्राफ चाहिए। सेकेंड पैरामीटर देना पड़ेगा इस फंक्शन में, और एंटर की प्रेस करते ही वो हमारे पास आ जाएगा। चलिए, हम आपको बताते हैं कट। जैसे हम ये यहाँ से कट करना चाहते हैं, ये हम चाहते हैं कि हमारा ये ऑन द इंसर्ट टैब लिखा है इसके ऊपर आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ से जब कट करेंगे ना, तो कट का मतलब होता है कि यहाँ से हम इस टेक्स्ट को पूरा रिमूव कर देंगे। ये यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ से पूरा रिमूव हो जाएगा। जैसे हम कंट्रोल X शॉर्टकट की होती है कट करने की, और यहाँ पे क्लिपबोर्ड में जाके हम कट पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, पूरा रिमूव हो गया वहाँ से हमारा टेक्स्ट। उसके बाद जहाँ पे भी हम पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर रखना होगा, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पेस्ट का, इस पर क्लिक कर देना होगा। तो ये हमारा टेक्स्ट ऑन द इंसर्ट वाले से ऊपर आ गया। तो इस तरीके से हम कट का प्रयोग करते हैं। तो कट को हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे जो हमारा टेक्स्ट दिया गया है, अगर हम कट का उपयोग करेंगे तो वहाँ से टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा, और जहाँ पे हमको चाहिए वहाँ पे हम पेस्ट की मदद से उस टेक्स्ट को ला सकते हैं। और जो कट होता है टेक्स्ट वो हमारे क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। ये हमारा क्लिपबोर्ड है, इसके अंदर वो सेव हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कट किया हुआ टेक्स्ट दिख रहा है क्लिपबोर्ड के अंदर कि हमने ये कट कर रखा है। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे इसमें कॉपी का। तो कॉपी का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो कॉपी का मतलब होता है सेम, जैसे हम इस टेक्स्ट की एक कॉपी बना के इसके नीचे रखना चाहते हैं, तो मतलब ये टेक्स्ट भी यहाँ पे रहेगा और सेम यही टेक्स्ट एज द कॉपी, मतलब कॉपी बन जाएगी इस टेक्स्ट की, और वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगी। जैसे हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड ओपन करके दिखा रहे हैं। जैसे ही कॉपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नीचे और भी टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। जैसे हम कॉपी करते हैं
तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। तो ये सेम ही टेक्स्ट है इसलिए नहीं ऐड हो रहा है। हम आपको ये वाला कॉपी करके दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिक टेक्स्ट ही ऐड होते हैं, जो एक बार पहले से ऐड है वो नहीं ऐड होगा। जैसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं तो ये यहाँ पे दूसरा वाला जो हमने कॉपी कर रखा है पैराग्राफ, ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसमें यूनिक ही टेक्स्ट या फिर सेंटेंस, पैराग्राफ जो भी आप कॉपी कर लोगे, अगर एक बार पहले से वो इसमें मौजूद है क्लिपबोर्ड में, तो वो बार बार इसमें नहीं शो होगा। तो हमने इसको कॉपी किया, अब हम चाहते हैं इसको हम इसके ऊपर ही रख दें। तो यहाँ पे लाने के लिए आपको फिर से यहाँ पे जाना होगा, पेस्ट का उपयोग करना होगा। जो भी हम कट या फिर कॉपी कुछ भी एक्शन परफॉर्म करेंगे अपने टेक्स्ट पे, तो उसको हम जहाँ पे ले जाना चाहते हैं उसके लिए पेस्ट करना पड़ेगा। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ V होती है और कॉपी करने की Ctrl+C होती है। तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर का। तो हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कैसे करते हैं? तो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करने के लिए हम, जैसे ये कोई फॉर्मेटिंग है, हमने ये जैसे लिख रखी है, यहाँ पे हमने हेडिंग दे रखी है MS वर्ड में होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग कैसे करें। तो हम ये वाला जो हमारा सेकेंड नंबर का पैराग्राफ है, हम इसमें सेम फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं। तो अगर हम इसमें क्या कर रखा है, कट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कौन सा कलर दे रखा है, ये सब हम अगर बार बार रिपीट करना नहीं चाहते हैं और हम चाहते हैं सिंपल, हम इस फॉर्मेटिंग को, इस टेक्स्ट पे जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है सिर्फ उसको कॉपी करना चाहते हैं, तो हम फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। जैसे हम किसी वर्ड, सेंटेंस या टेक्स्ट, इमेज, पिक्चर को कट या कॉपी करने के लिए कट या कॉपी का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से किसी टेक्स्ट पर की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। दिखाते हैं आपको कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको वर्ड सेलेक्ट कर लेना है जिसकी आपको फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, सेम ही है इसलिए हमने 2 ही वर्ड सेलेक्ट कर लिए। आप एक कर सकते हो, आप पूरी लाइन को भी सेलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड आप पर करता है। हम यहाँ पे जाते हैं और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देते हैं। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक पेंटर ब्रश टाइप में आ रहा है कि हम जितना भी टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे ना, तो जैसे ही ऊपर वाली हमारे में फॉर्मेटिंग लगी हुई है ऐसी ही लग जाएगी। जैसे हम सेकेंड पैराग्राफ पे लगा के दिखाते हैं, हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा पैराग्राफ इसका हमने सेलेक्ट किया और जैसी यहाँ पे हमारी फॉर्मेटिंग लगी थी सेम फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई है। टेक्स्ट कॉपी नहीं हुआ उसका, फॉर्मेटिंग कॉपी हुई है। तो ये होता है फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग। अगर आपसे कोई पूछता है कि फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग हम MS वर्ड में कैसे कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हो कि फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग किसी टेक्स्ट पर की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। इसमें हमने कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर एंड पेस्ट आपको बता दिया। जैसे आप कोई भी कट कॉपी पे करोगे तो उसके लिए आपको जहाँ पे लाना है वर्ड या फिर सेंटेंस या पैराग्राफ, वहाँ पे आपको पेस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पेस्ट में एक ड्रॉप डाउन दिया गया है, तो इसमें हमें 3 ऑप्शन और मिल रहे हैं। तो पेस्ट तो सिंपल हमने आपको बता ही दिया। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का है और उसके बाद पेस्ट एज लिंक, हाइपर लिंक का ऑप्शन मिल रहा है। तो इनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं MS वर्ड में? तो इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले पेस्ट स्पेशल दिखाते हैं। जैसे हम ये कोई डॉक्यूमेंट है, इसको हम एज द वर्ड लाना चाहते हैं, तो जैसे हम इसको यहाँ से पैराग्राफ को कॉपी कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी ही है हमारे में, फिर से कर लेते हैं। हमने कॉपी कर लिया इसको। अब हम जैसे इसको यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जाएंगे पेस्ट पे, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा और हमने वर्ड से कॉपी किया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो हम अगर MS वर्ड में जैसा डॉक्यूमेंट होता है वैसा हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन ले लेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जैसा था यहाँ पे MS वर्ड में वैसा पेंट होके
पेस्ट होके आ गया है। अब उसके बाद जैसे हम एक्सेल का कोई डाटा यहाँ पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए देखते हैं कोई एक्सेल की फ़ाइल अगर बनी होगी तो आपको दिखा देते हैं, वरना बनानी पड़ेगी एक्सेल की फ़ाइल। यहाँ पे चलते हैं हम अपने, ये कोई एक्सेल की फ़ाइल है तो हम यहाँ पे जाते हैं, कैंसिल, ये एक्सेल की फ़ाइल ओपन हो रही है। तो जैसे यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है तो हम यहाँ से कोई टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे हम ये इतना कॉपी करते हैं तो यहाँ पे जाके हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब इसको हम MS वर्ड में लाना चाहते हैं तो MS वर्ड में लाने के लिए इसको हम यहाँ पे न्यू पेज ले लेते हैं, कंट्रोल एंटर करेंगे तो न्यू पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको लाना है तो यहाँ पे लाने के लिए ये देखो हमारे क्लिपबोर्ड में सेव हो गया वो। तो क्लिपबोर्ड में सेव होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल का। अब यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट कि हमने एक्सेल से कॉपी किया है और वैसा ही हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ओके कर देना। तो जैसा एक्सेल में था पेस्ट होके आ गया है। उसके बाद अगला ऑप्शन है, डिलीट कर देते हैं इसको, और अगला ऑप्शन इसमें मिलेगा सिंपल टेक्स्ट का। जैसे हम ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट ले रहे हैं, अगला ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें पेस्ट स्पेशल में जाने पे फॉर्मेटेड टेक्स्ट का। जैसे फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब होता है हम किसी दूसरे पेज पे जाते हैं, हमारे पास 2 पेज हैं, जैसे ये वाला है, ये बोल्ड है थोड़ा, तो हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको और कंट्रोल C करते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने वाले पेज पे। अब हम चाहते हैं जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया है ना, वो जो फॉर्मेटिंग उस पर लगी थी सेम फॉर्मेटिंग के साथ ही हमको वो टेक्स्ट चाहिए। तो उसके लिए जाना होगा यहाँ पे पेस्ट पे, यहाँ पे मिलेगा पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन। उसके बाद इसमें सेकेंड ऑप्शन हमारे मिलते हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट का। तो फॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो जैसी फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट आपने कॉपी कर रखा है सेम वैसे ही यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, कोई चेंज उसमें नहीं होगा। जैसे हम पेस्ट कर रहे हैं तो जो चरण 1 लिखा था वो यहाँ पे बोल्ड था, इसलिए वो बोल्ड ही आया है। अगला ऑप्शन मिलेगा इसमें अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का। तो जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे जाके, यहाँ पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसे हम अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेटिंग लगी थी उस पर, जैसे वो चरण 1 लिखा था वो बोल्ड था, तो वहाँ से सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी और सिंपल टेक्स्ट हमारा पेस्ट होके आएगा। जैसे हम ओके करते हैं तो यहाँ पे देखो चरण 1 जो यहाँ पे वो था हाईलाइटेड था, वो सारी यहाँ से फॉर्मेटिंग रिमूव हो चुकी है और सिंपल टेक्स्ट आया है। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन मिलेगा पिक्चर। यहाँ पे अगला ऑप्शन मिल रहा है पिक्चर विंडो मेटा फाइल करके। तो इस ऑप्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को एज द इमेज हम अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कि MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को हम एज द इमेज यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो ये WMF जो होता है, मतलब विंडोज़ मेटा फाइल, ये जो पिक्चर होती हैं ये एक उसका प्रकार होता है। जैसे 16 बिट ग्राफिक्स का फॉर्मेट है ये पुरानी पिक्चरों में या MS वर्ड में पुरानी पिक्चर जो होती थी वहाँ पे यूज होता था। तो इसको यूज करने के लिए हम कोई एक पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। जैसे हम ये पैराग्राफ लेना चाहते हैं, ये पैराग्राफ हमने ले लिया और इसको हम इसके नीचे एज द पिक्चर लाना चाहते हैं। तो वो कैसे लाएंगे? तो उसके लिए यहाँ पे जाना होगा पेस्ट पे, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। यहाँ पे जाना होगा पेस्ट पे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा विंडोज़ मेटा फाइल और पिक्चर इन्हांस्ड मेटा फाइल। दोनों ऑप्शन टेक्स्ट को इमेज में ही कन्वर्ट करेंगे और दोनों में फ़र्क इतना होता है कि जो विंडोज़ मेटा फाइल होती हैं ये 16 बिट ग्राफिक्स का यूज करती हैं और जो इन्हांस्ड मेटा फाइल होती हैं ये 32 बिट ग्राफिक्स फॉर्मेट का उपयोग करती हैं। तो जैसे इन्हांस्ड मेटा फाइल हैं ये थोड़ा अच्छे क्वालिटी की दिखती हैं और रिजोल्यूशन अच्छा होता है इनका,
और जो पिक्चर विंडोज़ मेटा फाइल हैं इनका थोड़ा रेजुलेशन कम होता है और थोड़ा कम अच्छे प्रकार से यहाँ पे शो होंगे। तो हम जैसे कि कोई भी ऑप्शन इसमें से आप ले सकते हो। जैसे हम दोनों को दिखा देते हैं, इसको ओके करेंगे तो ये एज द पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो जैसे हम फॉर्मेट पे जाएंगे तो पिक्चर के कुछ ऑप्शन भी यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। जैसे इसको इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट करके यहाँ पे हम इसको इस तरीके से दिखाना चाहते हैं तो ये पूरा पिक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। इसका बॉर्डर वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको कहीं पे स्क्रॉल वगैरह कर सकते हैं, तो जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी यहीं पे दिखा देते हैं। यहाँ पे पेस्ट पे जाना होगा, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अगला ऑप्शन है पिक्चर इनहैंस्ड मेटा फाइल। ओके करेंगे तो वो ये भी पिक्चर में कन्वर्ट होके आ गया है हमारा टेक्स्ट। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पे जाएंगे, ये सारे पिक्चर के ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। जैसे यहाँ से कोई शैडो वगैरह उस पर देना चाहते हैं और यहाँ से कोई शेप्स वगैरह में इसको लेना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसको जैसा यूज करना चाहो इस पिक्चर को। ये आपका टेक्स्ट पिक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद इसमें जाके अगला ऑप्शन मिलेगा HTML फॉर्मेट। तो HTML फॉर्मेट का वहाँ पे यूज करते हैं। जैसे हम किसी वेबसाइट, जैसे HTML और वेबसाइट वगैरह बनी होती हैं, वेब पेज, वहाँ से कोई डाटा हम यहाँ कॉपी करके MS वर्ड पे लाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जैसी स्टाइल हमारे वेब पेज पे है वैसी ही सेम स्टाइल हमारे MS वर्ड पेज पे ही रहे, मतलब कोई भी इधर से उधर फॉर्मेटिंग ना हो। तो उसके लिए हम HTML फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो जैसे आपको दिखा देते हैं, नए पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं। हमने एक पेज ढूंढ रखा है, यहाँ पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद आएंगे हम अपने वर्ड में, तो हम अपने वर्ड में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं वैसा ही जैसा वहाँ पे था। तो उसके लिए हम पेस्ट पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा HTML फॉर्मेट का। वो जो क्लिपबोर्ड है या फिर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि आपने कौन सा या फिर कैसा फॉर्मेट का टेक्स्ट कॉपी कर रखा है। तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे तो सेम वैसा ही दिख रहा है जैसा वो हमारा उस वेब पेज पे दिख रहा था। तो इसलिए हम HTML फॉर्मेट को यूज करते हैं किसी वेब पेज से कॉपी किए हुए पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट जो भी आप लाना चाहते हो किसी वेब पेज से। उसके बाद इसमें पेस्ट स्पेशल में अगला ऑप्शन मिलेगा यूनिकोडेड टेक्स्ट का, यूनिकोड फॉर्मेट टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो उसके लिए हम जैसे कोई यूनिकोड टेक्स्ट जैसे होते हैं, कोई बहुत जैसे ये फॉर्मेट होते हैं, जैसे टेक्स्ट कोई जैसे लिपि वगैरह होती हैं या फिर जापानी लैंग्वेज है, चाइनीज़ है, तो उनको हम अगर MS वर्ड में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिकोड का आपको यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने कुछ कॉपी पेस्ट कर रखा था शायद, यहाँ पे अगर मिलेगा तो दिखा देते हैं। जैसे हमने जापानी ये वर्ड हमने कर रखा था, ये जापानी लैंग्वेज का वर्ड है। तो इसको हम अगर यूनिकोड की तरीके से यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आना होगा, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यूनिकोड फॉर्मेटेड का, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। उसके बाद इस विंडो में हम जाते हैं पेस्ट स्पेशल में। इसमें हमें कुछ और ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे पेस्ट लिंक का मिल रहा है, उसके बाद डिस्प्ले एज आइकन का मिल रहा है। तो इनको भी देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे हमने इसको पूरा कॉपी कर लिया, यहाँ से लेके हमने इसको रिमूव कर देते हैं। आपको पता चल गया होगा इनका यूज कैसे करते हैं। और अब हम इसको भी रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कट कर लेते हैं सीधा। अब हम आपको दिखाते हैं उस ऑप्शन का यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एज आइकन का। तो ये जब हमारी फ़ाइल, जैसे हम यहाँ पे सेव करेंगे हम अपनी फ़ाइल को, तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। जब तक फ़ाइल सेव नहीं होगी तब तक ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। तो हमने सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि वहीं से हमने कॉपी कर रखा है ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे डिस्प्ले एज आइकन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऐसा आइकन दिखेगा,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अगर हम आइकन को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज आइकन पे क्लिक कर देना है। चेंज आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो जैसा आइकन आपको पसंद हो वो यहाँ से जाके, जैसे हम ये लेना चाहते हैं या फिर ये लेना चाहते हैं, तो कोई भी लेना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा ठीक लग रहा है, और इसको ओके कर देते हैं, तो वो आइकन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी आपने कट या फिर कॉपी कर रखा होगा वो एज द आइकन पेस्ट हो जाएगा। तो वो एज द आइकन पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम अगर देखना चाहते हैं इसमें क्या कंटेंट है, डबल क्लिक कर देंगे सिंपल माउस से, तो वो कंटेंट आपके सामने ओपन होके आ जाएगा कि उसमें क्या कंटेंट है। उसके बाद हम अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हमने कुछ बना रखा है ये इस तरीके से, तो इसको हम यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट एज द लिंक का, तो हम इसके नीचे ही बना लेते हैं कुछ। जैसे हमारे पास ये दूसरा पेज है, ये हमारे पास हेडिंग है, तो हम चाहते हैं कि जैसे हम कोई बुक्स या फिर PDF लिख रहे होते हैं तो सीधा लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे जंप कर जाएं। या भी किसी साइड पे आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ी होगी, तो वहाँ पे हम किसी टॉपिक इधर साइड में दिए हुए होते हैं साइड बार में, उस पर क्लिक करते हैं तो सीधा जंप कर जाते हैं वहाँ पे। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे हमने उसको कॉपी किया हेडिंग को, यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पेस्ट लिंक का, पेस्ट लिंक पे क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ पे ओके कर देंगे, तो ये एज द लिंक पेस्ट हो गया। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे ना, तो सीधा हम यहाँ पे अपने पेज पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलेगा पेस्ट एज लिंक का, पेस्ट एज लिंक पे क्लिक किया तो पेस्ट एज लिंक का ऑप्शन होता है, इसलिए कि इस पर हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो सीधा अपने पेज पे जंप कर जाएंगे। कि हम अपने पेज पे जंप कैसे कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम लिंक बना सकते हैं। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट हमको बनाने हैं, जैसे हम 2-3 सब्जेक्ट के बनाना चाहते हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह बनाना चाहते हैं इस तरीके से, डॉट डॉट, और फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पे जो भी व्हाट इज़ कंप्यूटर, इस तरीके से 2-3 टॉपिक हमने लिख रखे हैं। और अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ के जैसे ही क्लिक करें तो हमने जहाँ पे भी अपने MS वर्ड में जिस भी पेज पे हमने कंप्यूटर की डिफिनीशन दी हो वहाँ पे पहुँच जाए। उसी तरीके से दूसरी हेडिंग, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाके पेस्ट एज हाइपरलिंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे क्लिपबोर्ड के सारे ऑप्शन यहीं पे समाप्त होते हैं, जैसे हमने पेस्ट के अंदर के सारे ऑप्शन आपको बता दिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमने जैसे आप MS पेंट, वर्ड, ये सारे ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो हमने अपने प्ले लिस्ट में ADCA की डाल रखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।